अब कौन अपराधी है? हो सकता है विकास दुबे ना अपराधी हो सकता है जो मंत्रिमंडल में बैठा वो अपराधी हो सकता है उसके आदेश से इनकाउंटर हुआ हो सकता है पुलिस के जवानों की शहादत के पीछे किसी और का हाथ हो। अरे भैया, जब अदालत में आएगा, बहस होगा, डिस्कस होगा, तब तो समझ में आएगा। आपने तो किस्सा खत्म कर दिया लास्ट, और पता ही नहीं चला। टाटा सफारी से चले और TUV 300 पलटी और उस गाड़ी में स्क्रैच तक नहीं आई। साहब, कैसे पलटी मारा वो गाड़ी कि स्क्रैच तक नहीं आया? ड्राइवर को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। विकास दुबे के विषय में दुनिया जानती है। जब दुर्दांत अपराधी था तो आपने हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? और हथकड़ी भारत की ऐसी है, मैं चैलेंज करके आपके सामने कर रहा हूं कि हथकड़ी को कोई तोड़ के दिखा दे जरा, ईंट से, पत्थर से, तो मैं मान जाऊंगा कि और हथकड़ी खुल गई और पुलिस का असलहा छीन लिया और भाग रहा था। और आपने अजीब अजीब कहानियां, ऐसी कहानी बनाई जा रही है कि बच्चा भी हंसेगा, पागल तक हंसने लगेगा। ये कहानी नहीं चलने वाली है। पूरे राजनीति में आपने अपराधियों को भर दिया। आज जो जनता समाज की सेवा करना चाहती है, जो लोग चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें, वो कर नहीं पाते, उनको अवसर नहीं मिल पाता, उनके प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और अपराधी जो है सब कुछ मुट्ठी में लेंगे। मुख्यमंत्री को अपराधी घुमाएंगे, प्रधानमंत्री को अपराधी घुमाएंगे, गृह मंत्री अपराधी बन जाएंगे। क्या होगा इस देश का? कैसे न्यायिक व्यवस्था चलेगी? अब जब सब कुछ हो गया साहब, तो आपने ड्रामा क्यों किया? विकास दुबे को पकड़ना आपके लिए इतना मुहाल काम है, तो फिर आपने ये नारा क्यों दिया कि दाऊद इब्राहिम को तो मैं यूं लेके आ रहा हूं, मेरी सरकार बनने दो। सरकार बनते ही 60 दिनों में भाइयों और बहनों, जो काम 60 वर्षों में इस देश में नहीं हुआ, 60 दिनों में केवल मेरी सरकार आप बना दीजिए। दाऊद घुटनों के बल आएगा। दाऊद तो घुटनों के बल आया नहीं, 10 दाऊद भारत में घूमने लग गए। तो क्या कारण है कि धर्म का चोला पहनकर कोई भी व्यक्ति अधर्मी काम करे, वो मानवता को परेशान करे, इंसानियत को कुचल दे, किसी का अपहरण कर ले, किसी की हत्या कर दे, किसी की जायदाद लूट ले, किसी को जीने नहीं दे? ये हो नहीं सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो चोला गलत है, वो चोला सही नहीं है। विकास दुबे, जो आतंकी विकास दुबे बताया जा रहा है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। गाड़ी पलटना सत्य है या फिर सत्ता पलटने की वजह से गाड़ी पलट जाती है? आप इसको किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, दो बातें हैं। गाड़ी पलटने और सत्ता पलटने की बातें तो सोशल मीडिया पर चल ही रही हैं। एक नई बात है जो अब तक नहीं आई है सामने, ये मैं आपको अपनी तरफ से कह रहा हूँ। और वो बात ये है कि विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ या नहीं, ये खुद अपने आप में अभी एक प्रश्न बना हुआ। इसलिए कि जो तस्वीरें, प्रारंभिक तस्वीरों की बात कर रहा हूँ, जो विकास दुबे ने जब ये जघन्य अपराध किया, जब उसने 20 पुलिस वालों को शहीद किया, उस समय जो तस्वीरें वायरल हुई थी और उसके बाद जो उज्जैन में पकड़े जाने वाली तस्वीर है, उन दोनों को आप मिला लीजिए। तस्वीरों में 50% अंतर दिख रहा। क्या एक हफ्ते में ही विकास दुबे का शरीर, चेहरा, कद, सब कुछ बदल गया? तो ये तो एक गंभीर पहले ये प्रश्न है कि विकास दुबे ही वो है या उसके नाम पर फिल्मों में वो आपने एक फिल्म था, डुप्लीकेट, तो फिल्म तो डुप्लीकेट आम शब्द है। एक फिल्म राज बब्बर का था, आंखें, उसमें मुख्यमंत्री राज बब्बर था और एक गुंडा भी उसी का हम शक्ल बनाया गया और गुंडे को मुख्यमंत्री के पद पर लाया गया और मुख्यमंत्री को इन लोगों ने अपहरण करके अंदर ले लिया था और कई इससे आदेश पारित करवाने लग गए। तो ये तो जो फिल्मों में होता है ना, वो अब होने लगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में निरंतर जो घटनाएं घट रही हैं उसका आप मूल्यांकन करें तो आपको बिल्कुल किसी भी बम्बई की फिल्म से कम नहीं लगेगा। अगर ये चीज़ बम्बई में होता तो हम लोग को लगता है कि मुंबई में फिल्म सिटी वगैरह में लोग देखते उठते हैं, नेता लोग तो सीख ले होंगे, लेकिन वो लीडर जो आ रहे हैं मठों से, मंदिरों से उठकर, आश्रमों से उठकर, तो उनको तो बिल्कुल मानवता के प्रति समर्पित होना चाहिए। आश्रम में आखिर क्या पढ़ाया जाता है? लोग देखिए, मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूं, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं हूं। हिंदू धर्म वो नहीं है जिसको आज दिखाया जा रहा। क्या हिंदुत्व के अंदर या हिंदू धर्मों के अंदर धार्मिक पुस्तकों में क्रूरता सिखाया गया क्या? मानवता को कुचलने का कहीं कोई पाठ पढ़ाया गया क्या? और अगर वो लोग जो सदैव गेरुआ वस्त्र धारण किए रहे, जिनको अपने गुरुओं ने, अब देखिए गुरु की बात हो, गुरु बहुत सम्मान का शब्द है, और गुरुओं ने इन्हें अपना शिष्य बनाया,
मुझे तो लगता है योगी जी को गुरु जी ने शिष्य नहीं बनाया था, ये तो जबरन गुरु जी, यह बात आएगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। इन लोगों पर ये जो नेता दिख रहे हैं इस टाइप के, जो गरुआ पर वस्त्र पहनकर 5-6 लोग हैं अभी घूम रहे हैं, इन पर कहीं ना कहीं अपने गुरुओं के अपमान, गुरुओं की हत्या, गुरुओं को का अपहरण या गुरुओं को समाप्त करने का भी आरोप लगा हुआ है। यदि सारे धर्म के लोग, चाहे मैं स्वयं इस्लाम का हूं, कोई भी, चाहे बुद्ध मत के लोग हो, चाहे सिखिज्म के हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, सब तो ये कह रहे हैं और सबकी पुस्तक ये कह रही है कि धर्म जो है वो लोगों को ज्ञान, लोगों को क्या कहते हैं अच्छा मार्ग, लोगों को कैसे विश्व में शांति हो। आप देखिए मंदिरों में शाम के समय जब आरती होती है तो आरती के बाद एक बात आप सुनते होंगे, हम लोग सुनते हैं इसलिए बता रहा हूं, उसका क्या नाम है, विश्व का कल्याण हो, मानवता की जय हो, असत्य का नाश हो, ये मंदिरों से आवाजें आती हैं। तो कैसे हम कहेंगे कि हिंदू धर्म में क्रूरता है? कतई नहीं। जब ये रोज डेली शाम में आरती के बाद ये बातें होती, फिर आप किसी भी धर्म में जाएं, सब यही कह रहा है कि हमारे यहां बिल्कुल मानवता को समर्पित धर्म है। तो क्या कारण है कि धर्म का चोला पहनकर कोई भी व्यक्ति अधर्मी काम करे, वो मानवता को परेशान करे, इंसानियत को कुचल दे, किसी का अपहरण कर ले, किसी की हत्या कर दे, किसी की जायदाद लूट ले, किसी को जीने नहीं दे? ये हो नहीं सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो चोला गलत है, वो चोला सही नहीं है। तो विकास दुबे ने जो कुछ किया वो स्वयं पहले ब्राह्मणों के शान के खिलाफ किया, वो हो ही नहीं सकता, करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इतने दिनों से वो कर रहा है और तमाम राजनीतिक दलों के नाम आ रहे हैं, कांग्रेस को छोड़कर। सौभाग्य इसमें कांग्रेस का कि कांग्रेस का अभी नाम नहीं आया, वरना सपा का नाम उसने ले ही लिया। सपा से वो जिला पंचायत रहा था। बसपा के मंत्रियों से, ब्रजेश पाठक से उसके संबंध उजागर हो चुके हैं। बसपा के दबंग नेता थे ब्रजेश पाठक। और भाजपा का क्या कहना, उसके तो 3-4 विधायकों का नाम आ गया, विधानसभा अध्यक्ष का नाम आ गया। क्या कारण है कि इतने दिनों तक निरंकुश होकर, निडर होकर, बगैर किसी से डरे, न कानून का डर, न पुलिस का डर, न अदालत का डर, और उसने जो चाहा वो किया, उसका एक छत्र राज रहा, यहां तक के अंतिम में पुलिस वालों की भी हत्या की, मंत्री की हत्या का आरोप लगा, तभी खत्म करना चाहिए था। अब जब सब कुछ हो गया साहब, तो आपने ड्रामा क्यों किया? विकास दुबे को पकड़ना आपके लिए इतना मुहाल काम है, तो फिर आपने ये नारा क्यों दिया कि दाऊद इब्राहिम को तो मैं यूं लेके आ रहा हूं, मेरी सरकार बनने दो। सरकार बनते ही 60 दिनों में भाइयों और बहनों, जो काम 60 वर्षों में इस देश में नहीं हुआ, 60 दिनों में केवल मेरी सरकार आप बना दीजिए। दाऊद घुटनों के बल आएगा। दाऊद तो घुटनों के बल आया नहीं, 10 दाऊद भारत में घूमने लग गए। तो ये प्रश्न तो सरकार से करना है साहब, ये पूरा भारत पूछ रहा है सरकार से कि क्या कारण है कि विकास दुबे जैसे दुर्दांत लोग, और एक विकास दुबे नहीं है, क्यों ये लोकसभा विधानसभा में पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, किनका प्रश्रय होता? पूरे राजनीति में आपने अपराधियों को भर दिया। आज जो जनता समाज की सेवा करना चाहती है, जो लोग चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें, वो कर नहीं पाते, उनको अवसर नहीं मिल पाता, उनके प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और अपराधी जो है सब कुछ मुट्ठी में लेंगे, मुख्यमंत्री को अपराधी घुमाएंगे, प्रधानमंत्री को अपराधी घुमाएंगे, गृह मंत्री अपराधी बन जाएंगे। क्या होगा इस देश का? कैसे न्यायिक व्यवस्था चलेगी? ये एक बड़ा प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से विकास दुबे का जो एनकाउंटर किया गया है, क्या आपको ये नहीं लगता कि जिसने विकास दुबे को विकास दुबे बनाया वो अभी भी जिंदा है और भी विकास दुबे ऐसा पैदा कर सकता है? और विकास दुबे पैदा कर नहीं सकता। विकास दुबे और हैं, अभी नाम नहीं आ रहा। बात समझिए, अभी इस तरह के लोग जो राजनेताओं के द्वारा पाले हुए हैं, और राजनेताओं का राज ही इन्हीं पर टिका हुआ है, ऐसे लोगों की बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ और प्रदेश हैं, यहां कुछ अधिक हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, और अब गुजरात में इसकी हवा तो चली गई। 2002 से गुजरात पर भी बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा गुजरात के गृह मंत्री थे हरेन पांड्या, मारे गए थे, पता है कि नहीं आपको? उनकी हत्या हो गई थी, गृह मंत्री की हत्या हुई। प्रश्न तो यह बना हुआ है आज भी। सवाल यह है कि स्वच्छ छवि के लोग जो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा समाज को समर्पित रहे, हमेशा समाज के लिए जिया, समाज के लिए मरा, समाज के लिए किया,
वो आदमी सदन में नहीं पहुंच पा रहा, आंदोलनकारी सदन में नहीं पहुंच पा रहा, लड़ने भिड़ने वाला समाज के लिए संसद नहीं जा रहा है, और एक आदमी पता नहीं कहां से क्या करता है और रातों रात टिकट लेता है और रातों रात सदन पहुंच जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस देश की जनता को इसका जवाब, जनता भी इसमें कहीं ना कहीं, आप भयभीत होकर वोट क्यों डालते हैं? एक प्रश्न ये जनता से है कि आप किससे डरते हैं? अगर आप धार्मिक हैं तो धर्म में कहा गया कि निश्चित समय पर ही मृत्यु होगी, तो फिर आप मृत्यु से क्यों डरते हैं? धर्म में कहा गया कि ऊपर वाले के अलावा किसी से न डरो, तो फिर अपराधियों से क्यों डरते हैं? तो ये डर भय का जो वातावरण है बनाकर राजनेता उसी का लाभ ले जाते हैं। अगर जनता कह दे मैं नहीं डरता, मैं तो निष्पक्ष होकर योग्य व्यक्ति को, कर्मठ को, शिक्षित को, सुयोग्य को ही मैं वोट दूंगा, तो स्थितियां धीरे धीरे बदल सकती हैं। जनता भी इसमें बराबर की शरीक है, जो जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर या फिर भय और खौफ में आकर वोट डालकर ऐसी सरकारों को अवसर दे देती है गुंडागर्दी करने का। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से विकास दुबे का जो एनकाउंटर कर दिया गया है, अब सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि अगर इस तरीके से एनकाउंटर करने से ही अगर आपको लगता है कि जितने भी अपराधी अपराध कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये गलत है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि एनकाउंटर करना ही एक आखिरी रास्ता बचाओ? नहीं, भारत जो है वो संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। भारतीय संविधान में सबके लिए एक प्रावधान है, एक अवसर है। कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता है, यह अधिकार किसी को नहीं है। यदि कोई जुर्म करता है तो उसके लिए अदालतें हैं और उस अदालतों के तमाम प्रक्रियाओं से उनको गुजरना पड़ेगा। इसमें भी जब आत्मसमर्पण कर दिया, उसने सरेंडर कर दिया, तो कानून के दरवाजे तक पहुंचाना चाहिए था। कानून तय करती। अब आप कहेंगे कानून तय करती कैसे? कानून देखती नहीं है, साक्ष्यों के आधार पर तय करती है। तो या तो साक्ष्य थे तो लोग भयभीत हो गए, सरकार में बैठे लोग, कि अगर साक्ष्यों के आधार पर होगा तो यह मामला यहां तक पहुंच जाएगा, तो उन्होंने कहा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इनका मामला करो खत्म। अगर ये पहुंच गए अदालत के चौखट तक और वकील खड़े हो गए और साक्ष्यों पर बहस शुरू हो गई, तो मामला हम तक पहुंच जाएगा। ये एक बात। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इस मुल्क में एनकाउंटर का, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो नागालैंड में, सिक्किम में, मिजोरम में, जो आपने व्यवस्था बना रखी है एनकाउंटर की, ये कहीं से भी भारतीय न्यायालय में, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उचित नहीं माना जाएगा। ये तो आप हिटलर शाही को माने स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके यहाँ कोई भी जुर्म, कितना भी बड़ा जुर्म करे, उसको हर हाल में अदालत के सामने, जज के सामने अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह संविधान कह रहा कि आप उस मुजरिम को भी यह अधिकार तो देंगे ही कि कम से कम जज के सामने वो अपना पक्ष रख सके। आज किसी को पक्ष, आप छोड़िए ना साहब, मुजरिम को नहीं दिया जा रहा, इनोसेंट को कहां दिया जा रहा? डॉक्टर कफील को दिया जा रहा क्या अवसर? इनोसेंट है ना डॉक्टर कफील, के बारे में दुनिया जान रही है ना। उसने कौन सा AK-47 उठा लिया था, उसने कौन सा पिस्टल उठा लिया था, उसने किसकी हत्या कर दी, किसका अपहरण कर दिया? वो तो पानी में डूबकर गरीब बच्चों का इलाज कर रहा था, लेकिन उसे भी अवसर नहीं दिया जा रहा है अपना पक्ष रखने का। इसका मतलब है कि अदालती प्रक्रिया में अब बाधा डालने का प्रयास शुरू हो चुका है, न्यायालय को काम करने से रोका जा रहा है। तो केवल अपराधियों की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति, डिस्प्यूट कुछ भी होता है, अदालतें बनी ही इसी के लिए, संविधान है ही इसी के लिए कि हमारे डिस्प्यूट को वो शॉर्ट आउट करेंगे। हम जब जाएंगे ही नहीं, आप जाने ही नहीं देंगे वहां हमें, तो साहब फिर हमारा सुनेगा कौन? अब कौन अपराधी है? हो सकता विकास दुबे ना अपराधी हो सकता जो मंत्रिमंडल में बैठा वो अपराधी हो सकता उसके आदेश से एनकाउंटर हुआ हो सकता पुलिस के जवानों की शहादत के पीछे किसी और का हाथ हो। अरे भैया, जब अदालत में आएगा, बहस होगा, डिस्कस होगा, तब तो समझ में आएगा। आपने तो किस्सा खत्म कर दिया और पता ही नहीं चला, टाटा सफारी से चले और TUV 300 पलटी और उस गाड़ी में स्क्रैच तक नहीं आई। साहब कैसे पलटी मारा वो गाड़ी कि स्क्रैच तक नहीं आया, ड्राइवर को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। विकास दुबे के विषय में दुनिया जानती है, जब दुर्दांत अपराधी था तो आपने हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? और हथकड़ी भारत की ऐसी है, मैं चैलेंज करके आपके सामने कर रहा हूं कि हथकड़ी को कोई तोड़ के दिखा दे जरा ईंट से, पत्थर से, तो मैं मान जाऊंगा कि
और हथकड़ी खुल गई और पुलिस का असलहा छीन लिया और भाग रहा था, और आपने अजीब अजीब कहानियां, ऐसी कहानी बनाई जा रही है कि बच्चा भी हंसेगा, पागल तक हंसने लगेगा। ये कहानी नहीं चलने वाली है। इसलिए आप मीडिया कर्मियों से मेरी गुजारिश है कि इस तमाम छुपे हुए पहलुओं को सामने लाइए, देश को बताइए सच क्या है, झूठ क्या है।